धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और ज्ञानार्णव के स्वाध्याय के अंतर्गत ध्यान का 5वां अध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत श्लोक नंबर 253 से आज हम स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। नरेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रं नधीशं शतेन्द्रं सुपूजे भजेनायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़यातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। सर्वे श्रोता सावधानतः शृण्वन्तु। निर्मलो निष्फल शांतो निष्क्रियो अत्यंत निवृते कृतार्थ साधु बोधात्मा यात्रात्मा तत्पदम शिवम। कि जिस पद को प्राप्त होकर आत्मा कर्म बल से रहित, शरीर से रहित, शांत, परिस्पंदन स्वरूप, क्रिया से रहित, अतिशय सुखी, कृतकृत्य और उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप हो जाता है, उस पद का नाम मोक्ष है। शरीर और कर्म से रहित अवस्था की मोक्ष रूपता। मोक्ष का स्वरूप तो भी बता रहे हैं कि जहाँ यह आत्मा द्रव्य कर्म और नौ कर्म से रहित हो जाता है, उस पद को मोक्ष कहते हैं। तो यह आत्मा के साथ बाहरी द्रव्य दो प्रकार के लगे हैं, एक नो कर्म वर्गणा और दूसरा कर्म वर्गणा। तो नो कर्म वर्गणा माने शरीर जो हम आप सबको दिख रहा है, तो ये सबको कहते हैं नो कर्म। उपाधि है, परतत्व है और यह भी जीव के साथ लगा है, तो कहीं भी जीव से शरीर को न्यारा नहीं पाते हैं। तो इसी ही शरीर को हम देख पाते हैं कि यह जीव है और उस ही शरीर को निरख कर हम कुछ व्यवहार करते हैं। तो शरीर से जीव पृथक नहीं है, तो उस समय शरीर में बना हुआ है, लेकिन वस्तुतः तो पृथक ही है। दृष्टि रूप से देखा जाए तो शरीर और वस्तु है और ज्ञानात्मक जीव तत्व और वस्तु है, लेकिन जब तक हमें इसका संयोग है, मेल है, बंधन है, तब तक यह संसार है। जब इसका बंधन छूट जाता है, खालिस आत्मा रह जाता है, तो उसका नाम मोक्ष है। जीव के साथ शरीर और कर्म की उपाधि। तो देखो भैया, एक उपाधि है शरीर की और दूसरी है द्रव्य कर्म की। तो ऐसे सूक्ष्म कर्माण वर्गणाएं बंधन को प्राप्त होता है। तो जिन्हें ना हम केवल आँखों से देख सकते हैं और ना ही कानों से टटोल सकते हैं, अत्यंत सूक्ष्म है। यद्यपि उतने परमाणु लगे हैं कि जितने शरीर के परमाणु हैं, उससे अनंत गुने हैं। इतना बड़ा पिंड होकर के भी मरने पर जीव के साथ ये समस्त कर्म चले जाते हैं और वज्र पटल को भी बिना आघात किए भेद करके चले जाते हैं। न वज्र पटल का नुकसान होता है और न ही जीव के कर्म छूटते हैं। तो इतने सूक्ष्म जीव कर्म हैं जो जीव के साथ लगे हैं। और अनुमान करो कि जब कोई मनुष्य कुछ अपराध करता है, तो अपराध करने के कारण आसपास के वातावरण गंदा हो जाता है और उस अशांत वातावरण का इस पर जो प्रभाव पड़ता है, वह अशांत वातावरण क्या है? पुद्गल का ही तो परिणमन है।
तो जब जीव अपराध करता है तो उसके अपराध का निमित्त पाकर के जो सूक्ष्म एक ऐसा वातावरण है जो जीव के साथ बंध जाता है, ऐसे उपाधिभूत सूक्ष्म कर्म परमाणु भी इस जीव के साथ लगे हैं। तो कर्म और शरीर दोनों से जब आत्मा रहित हो जाता है तो उसे मुक्त कहते हैं। निष्कल अवस्था की मोक्ष रूपता। तो यह आत्मा निष्कल है। लोग कहते हैं कलह मत करो, कल से संबंधित कलह से है, और मायने शरीर की क्रियाएं आना जाना, बोलना, उछलना, फादना, खेद दखल देना आदि आदि, जो तो कलह बुरी चीज़ है। तो उस कल से जो रहित है उसे मुक्त कहते हैं। तो जहाँ पर अशरीरता है, केवल ज्ञान प्रकाश ही है, उस पद को मोक्ष कहते हैं। तो यह मोक्ष पद शांत है और अर्थात क्षोभ से रहित है। समुद्र एक शांत बना हुआ है, किंतु जरा सा भी हवा चल जाए तो उसमें क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, लहरें उसमें मचती हैं, और कोई लहर 5-7 फीट ऊंची उठ जाती है। तो समुद्र में तो समुद्र के किनारे खड़े हुए मनुष्यों को भी बहा ले जाती है। तो एक तो ऐसा क्षोभ रहता है, और उस समुद्र के ही भीतर कोई मगरमच्छ सांस ले ले तो उससे भी अंदर से क्षोभ उत्पन्न होता है। तो वह भी एक क्षोभ है, तो उत्पन्न होता है, वह भी एक क्षोभ है। ऊपर से कोई कंकड़ पत्थर डाल दे तो उसमें गोलाकार लहर उठती है, तो वह भी एक क्षोभ है। तो ऊपर से समतल के रहने वाले समुद्र में कुछ भी विकार आना वह क्षोभ है। तो इसी तरह राग द्वेष रहित निर्मोही अवस्था से उत्पन्न होने वाला जो साम्य भाव है, धैर्य है, उसमें विकार आना, उसका बिगाड़ होना, यह सब क्षोभ है। चाहे वह स्पर्शन इंद्रियों के सुख से उत्पन्न हुआ हो, चाहे वह रसना इंद्रिय के सुख से उत्पन्न हुआ हो, चाहे वह सब क्षोभ है। तो वहाँ आनंद नहीं है। जहाँ क्षोभ रहित दशा है उसे मोक्ष पद का कहा करते हैं। तो मोक्ष पद की स्वभाव निष्पन्नता। तो यह मुक्ति पद एक निष्पन्न रूप है, आत्मा का परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप है। 2 प्रकार के योग होते हैं, एक आरब्ध योग और एक निष्पन्न योग। ध्यान करना आरब्ध योग है, और ध्यान की साधना होने पर जो स्थिरता आती है वह है निष्पन्न योग। तो ऐसे स्थिर ध्यान का नाम है निष्पन्न योग। तो ऐसे निष्पन्न योग जब आत्मा में परिपूर्ण शुद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है, जहाँ शरीर नहीं है, क्षोभ नहीं है, ऐसी स्थिति को कहते हैं निष्पन्न स्थिति वाला। तो सिद्ध भगवान पूर्ण शुद्ध हैं। तो जहाँ ऐसी निष्पन्नता प्रकट हो उसे मोक्ष कहते हैं। तो यह प्रभु अत्यंत अविनाशी सुख स्वरूप है, जहाँ अवच्छिन्न आनंद प्रकट होता है उसे मोक्ष कहते हैं। तो सबसे खास बात यह है कि वहाँ कृत्य प्रकट होता है, कृत्य हो जाती है कि संसार के प्राणी मुझे यह काम करना है, तो यह काम करने में पड़ा है, तो उसी ख्याल में दुख बने हुए हैं। तो जो भी यहाँ कुछ सुख अनुभव करता है उसे सुख तो मिला है, इस बात का कि कुछ समय को उसके चित्त में यह बात आई है कि मुझे करने को अब कुछ नहीं रहा है। पर माना जाए तो वह है कि यह पदार्थ हमारा बन गया, इससे मुझे सुख मिला है।
तो इस कारण ऐसी दशा होने से उस सुख का भी सही उपयोग नहीं कर पाता है। तो कृतार्थता का मर्म और प्रभाव, तो जितने भी सुख होते हैं उन सुखों का मूल उपाय और उनकी मूल पद्धति है कि जब विकल्प कम हो जाओ तब ही सुख है। तो मुझे करने को कुछ नहीं रहा, इसका आनंद किसी चीज़ को आप देख रहे हैं हिसाब या लेख का, जो उसके पूरे होने जाने पर आपका इतना सुख और विश्राम मानते हैं, तो यह सुख काहे का है? जो करने को काम था वह अब नहीं रहा, उसका सुख है। तो काम पूरा होने से सुख नहीं मिलता, किंतु काम करने को ना रहने से सुख मिलता है। बात एक है, जैसे लोग कहते हैं कि अब बस हमारी तो सब इच्छा पूर्ण हो गई है। इच्छा पूर्ण हो गई का मतलब क्या है? कि इच्छा नष्ट हो गई है, तो उसी को नष्ट होना कहो, तो उसी को पूर्ण होना कहो, एक ही बात है। तो शायद विज्ञान वाले लोग जब कोई काला रंग ज़्यादा से ज़्यादा काला करे तो उसका चरम सीमा से पहुंचने पर तो सफ़ेद हो जाता होगा। तो काम पूर्ण हो चुका है, अर्थात अब यह काम करने में नहीं रहा, तो मेरी इच्छा पूरी हो गई है, मतलब मेरी इच्छा नष्ट हो गई है। तो यहाँ इच्छा नष्ट होने का आनंद आया, पूर्ण होने का आनंद नहीं आया। बात यद्यपि एक ही है, मगर पूर्ण होने से आनंद आया ऐसी दृष्टि पराधीन है, और इच्छा ना होने से आनंद आया ऐसी दृष्टि स्वाधीन है। तो यहाँ जैसी कृतकृत्य दशा प्रकट होगी तो उस पद को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष परम निराकुल का अनुभव। तो मोक्ष में ना परिवार है, ना वैभव है, ना घर है, ना रसोई है, ना खाना है, ना पीना है, ना नाते हैं, ना रिश्तेदारी है, ना काम है, ना काज है। तो यहाँ कहते हैं कि हमको तो ज़रा भी फुर्सत नहीं है, और जिसके पास फुर्सत है उसके चित्त बेकार हो जाता है, तो मन नहीं लगता, और अधिक फुर्सत में रहे तो दिमाग भी खराब हो जाता है। तो यहाँ तो यह हालत होती है, और वहाँ मोक्ष पद में सारी फुर्सत ही फुर्सत है, तो वहाँ करने को कुछ काम नहीं है। तो वहाँ क्या गुजरती होगी? तो यहाँ तो फुर्सत मिलने पर कितना दुख है, चित्त बेकार हो जाता है। तो जहाँ चित्त चाहत है काम करने को, पर काम मिल नहीं रहा है, तो स्फुरित फुर्सत रहती है। इसके समाधान में सुनिए, सिद्ध पद में ऐसी कृतकृत्या प्रकट होती है कि वहाँ आकुलता नहीं है, वहाँ संसार अवस्था में सम्यक दृष्टि का जो आशय है, ज्ञान है, उस ज्ञान में भी कैसी सुंदर कृतकृत्य बनी हुई है, और सभी प्रत्येक पदार्थ अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से परिपूर्ण है। तो कोई पदार्थ अधूरा नहीं है, जो पदार्थ जिस स्वभाव का है वह अपने परिपूर्ण है, और प्रत्येक पदार्थ निरंतर परिपूर्ण होते हैं। जब कभी भी जीव विकास करता है तब भी पूरा ही रहता है। तो और जबकि निगोद जैसी भूमि पर गतियों में पहुंचता है, और वहाँ भी वह पूरा का पूरा ही जाता है। तो प्रत्येक पदार्थ का अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में है, तो कितने अन्य पदार्थ में भी किसी अद्भुत पदार्थ का प्रवेश नहीं होता, परिणमन नहीं होता। ऐसे ही
सभी पदार्थ स्वतंत्र हैं, तो मैं अपनी को आपका परिणमन करता हूँ। तो अत्यंत जो जीव होता है वही कुछ करने में पड़ा रहा। जब क्योंकि क्रिया ही नहीं रही ना ही रह सकता, तो वस्तु का स्वरूप अकाट्य है। ये ऐसे निर्ग्रंथ निर्णय पूर्वक ज्ञानी पुरुष का जो भाव रहता है कि जगत में मेरे करने को कुछ भी नहीं है, तो कृतित्व अवस्था का वैभव तो आज वैभव है, उसकी अवस्था है, ठीक है, और उसके भी ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए। और इसमें दरिद्रता आ जाए तो वहाँ पर भी एक स्थिति होनी चाहिए। ज्ञानी को न तो उस वैभव से कोई प्रसन्नता है और न ही अरिष्टदेव से कोई प्रसन्नता है, तो वह अपने आप को ऐसा ही देख रहा है, तो मैं उतना ही और वैभव न रहा तो यह जीव विकसित हो गया। जब वैभव हो तब यह जीव घट जाएगा, और जब वैभव ना रहा तो जीव विकसित हो रहा है। तो यों याने लोकांत परिदृष्टि में तो कुछ विकास कर आया और वैभव पाकर के कुछ पावन हुआ और ध्यासाग्रष्टा रहा, तो सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान और एक निर्विचिकित्सा अंग है, उसका व्यवहारिक अर्थ लोग क्यों लगाते हैं कि साधुजनों के धर्मात्मा के उधर सेवा करते हुए ग्लानि करना ही दुर्भाग्य है। तो ऐसे ही धर्मात्मा जनों में सेवा करते हुए मैं किसी भी प्रकार के ग्लानि नहीं करूँगा। आयसो निर्विचिकित्सा अंग है, तो अज्ञानी पुरुष हर्ष के साथ उत्तम साधनों को मैं हर्ष नहीं मानते और प्राकृतिक साधनों को विपदा नहीं मानते। तो ज्ञानी पुरुष हर्ष के साधनों में हर्ष नहीं मनाते और प्रकृति कूल साधनों में विषाद नहीं मानते। जो ज्ञानी पुरुष को अपने आत्मा में ग्लान नहीं होती, और ग्लान उसे कहते हैं जो पद से भ्रष्ट हो जाता है। तो ये सम्यक दृष्टि जीव किसी भी अवस्था से गुजरे सबका ज्ञाता दृष्टा रहता है और इसमें क्षोभ नहीं करता, और वह परम पदार्थ है, उसको निर्विचित का अंग है। तो परिपूर्ण शुद्ध आत्म विकास के में क्षोभ मोक्ष रूपता, तो जहाँ शुद्ध है आत्म विकास परिपूर्ण है उसे मोक्ष कहते हैं। और ऐसे ज्ञानानंद में परिपूर्ण विकास नहीं होता है, उसे मोक्ष कहते हैं। और ऐसी परिपूर्णता का समर्थन नहीं होता जिसे मोक्ष कहते हैं। तो अपने यत्न को योग को देख करके तपश्चरण ध्यान संयम ये सभी मोक्ष पुरुषार्थ कहलाते हैं। तो इन चार पुरुषार्थों में उत्कृष्ट मोक्ष पुरुषार्थ है। तो जो जीव मोक्ष पुरुषार्थ से इस पर भ्रष्ट है अथवा मोक्ष पुरुषार्थ से अपरिचित है, ऐसे
पुरुषों को धर्म पालना नहीं होता, ना उन्हें उत्कृष्ट शांति आती है, ना कल्पना करके ही दृष्टि डालें तो निरंतर उसको ही पर्वत स्पर्श समझें और उससे ही आत्मा का हित माने। बस पुरुष तो वही है, वही मोक्षार्थी है जिसे मोक्ष पुरुषार्थ का हम सबका भी प्रयत्न लेना चाहिए। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन, जो तेरी शरणावे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।